मैं सुशील तिवारी, पूर्वांचल न्यूज़ से सच भी और सार्थक भी। और हमारे साथ एक खास मुलाकात गाजीपुर के जिला अध्यक्ष जेडीयू के आदरणीय श्री विनीत तिवारी जी। सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सत्य दिखाने के लिए। और सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत से राज्यों में आपका गठबंधन है भाजपा से, आखिर यूपी में क्यों नहीं है? देखिए, गठबंधन तो हमारा केंद्र में ही है एनडीए से, और हम कोई एनडीए गठबंधन से बाहर नहीं हैं। हाँ, अभी सीटों पे उत्तर प्रदेश में वार्ता हमारे शीर्ष नेतृत्व दल माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और आपने इस पे सवाल पूछा है तो सर्वप्रथम माननीय नीतीश जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु जो कोरोना पॉजिटिव है इस समय, उनके लिए माँ गायत्री से कामना करता हूँ कि वो शीघ्र यथाशीघ्र स्वस्थ हों। और जो भी निर्णय हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा इस पे हम उनके साथ हैं। और यदि गठबंधन होता है तो हम गठबंधन की स्थिति में भी तैयार हैं, नहीं होता है तो जैसा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हमें दिशा निर्देशित करेगा, हम उस आधार पे आगे बढ़ेंगे। आज हर पार्टियां ब्राह्मण कार्ड खेल रही हैं और ब्राह्मण की हितैषी बन गई हैं। इससे पहले तो लोग देख ही नहीं पा रहे थे। आज ये है कि नहीं, हम परशुराम जी को छोड़ेंगे नहीं, कोई मूर्तियाँ बनवा रहा है, कोई क्या क्या कर रहा है। आखिर इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँ। देखिए, इस 5 साल की सरकार में हम गठबंधन में हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम सरकार की गलत नीतियों का विरोध न करें। इस 5 साल की सरकार में जितना दोहन ब्राह्मण समाज का हुआ है शायद किसी समाज का हुआ हो। और आज कोई फरसा लेके घूम रहा है, कोई कुछ लेके घूम रहा है। और आपके बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं कि मैं खुशी दुबे का केस लड़ूंगा और खुशी दुबे की रिहाई की आवाज़ उठाऊंगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जिस समय खुशी दुबे को अरेस्ट किया गया उस समय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने क्या किया था, या बसपा के लोगों ने कितना आगे आकर के जो है आंदोलन किया, या किसी चीज़ में उसके सहयोगी या उसका सहयोग करने में वो लोग आगे आए? ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं था। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ ब्राह्मण नेता कुछ दलों के उन्होंने इस पे आवाज़ उठाई थी, उससे भी नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति थी, न कि उसे न्याय दिलाने की मुहिम थी। ब्राह्मणों की बात हो रही है, इसमें से अजय मिश्रा, जिन्हें टेनी के नाम से जाना जाता है, लोग ये कर रहे हैं कि भाजपा ब्राह्मण कार्ड खेल रही है, उनको बचा रही है। देखिए, भाजपा, अगर मैं सही बोलूं तो हमारे कंधे पे बंदूक रख करके और गोली चला रही है, चाहे वो कश्मीर का 370 हो। वहाँ भी आज आप देख रहे हैं कि स्लीपर सेल द्वारा हमारे ही लोगों को टारगेट किया जा रहा है और उन्हें मारा जा रहा है। कितने लोग विस्थापित हो पाए ये तो अभी तक कोई आंकड़ा किसी के पास नहीं है। और रही बात अजय मिश्रा टेनी को आगे करके और बचा करके, यदि वो ये संदेश देना चाहती है कि ब्राह्मण किसी अपराधी के साथ खड़ा है, तो ये वो भूल कर रहे हैं। यदि ऐसा होता तो ब्राह्मण राम को पूजता, राम को न पूज करके बल्कि रावण को पूजता, और अटल को न मान करके उसी प्रकाश शुक्ला और ऐसे अपराधियों को मानता जो मेरे समाज के थे। लेकिन हमने सदैव सत्य का साथ दिया है। अजय मिश्रा टेनी को बचा करके हमारे समाज को सिखों, मजदूरों, किसानों का दुश्मन बनाया जा रहा है। इससे मैं अपने समाज को सचेत होने के लिए कह रहा हूं कि हम हमेशा सत्य की आवाज़ उठाए हैं, हम दलगत नहीं रहे। जो सत्य रहा हम उसके साथ रहे। इसलिए अजय मिश्रा टेनी जी पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब जांच में एसआईटी ने उनके लड़के को लिप्त पा लिया तो अब उनका केंद्रीय नेतृत्व में बना रहना भी ये इस सरकार के जीरो टॉलरेंस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जेडीयू के जिला अध्यक्ष हैं आप, विभाग राय आप अपनी देते हैं, सोशल मीडिया पर भी आप काफ़ी लोकप्रिय हैं। गाजीपुर में विधायकों ने क्या काम किया, सबको आप काफ़ी करीब से देखते हैं। ज़रूर आज जनता जानना चाहती है कि लोगों ने किया क्या, आज विकास का ढिढोरा पीट रहे। देखिए, केवल 4 लेन बना देना विकास नहीं होता है। गांव की जनता, हमारी गरीब जनता लिंक रोडों से जुड़ी हुई है। जाइए, अभी साल भर पहले की रोड बनी हुई है आपकी गंगा उस पार से
गहमर तक के लिए जो है वाया रेवतीपुर कामाख्या स्थान हम लोग जाते हैं। तो आप देखिए रेवतीपुर से डेढ़गांवा के बीच में जो ये आरसीसी रोड बनाई गई थी नेशनल हाईवे की, वो फट चुकी है और उस फटे हुए दरारों में पिच से भर करके और उस जीरो टॉलरेंस को जो है छिपाने का कार्य किया जा रहा है। अगर ऐसे निर्माण कार्य कराए जाएंगे तो ये हमारे टैक्स के पैसों का दोहन किया जा रहा है और ये हमारे पे दोहरी मार है, हमारी जनता पे दोहरी मार है। आप जाइए लिंक रोडों का हाल देख लीजिए, चाहे जंगीपुर निकल जाइए, चाहे आप मोहम्मदाबाद क्षेत्र में निकल जाइए, चाहे आप जमानिया क्षेत्र में निकल जाइए, चाहे आप किसी भी ग्रामीण इलाकों में निकल जाइए, वहाँ की लिंक रोडों का हाल इतना दयनीय है कि उस पर चलना दूभर हो गया है जनता का। तो आप विकास करें, नेशनल हाईवे 4 लेन बनाएं, लेकिन साथ साथ जो लिंक रोडें हैं, गांव के करीब के दरवाजे जाने वाली जो सड़कें हैं, अगर हम उनको मजबूत और उनको सही नहीं करते हैं तो ऐसे रोडों पे तो पूंजीपति चलते हैं, गरीब किसान तो लिंक रोड पगडंडियों और खड़ंजों पे चलने वाला होता है। भाजपा से लोग ऊब चुके हैं। ये पार्टियां बहुत सारी ये कह रही हैं कि ब्राह्मणों ने वोट दिया, इस बार ब्राह्मण नापसंद करने वाले हैं, क्योंकि इस बार ब्राह्मणों के हित में कुछ हुआ ही नहीं। देखिए, ब्राह्मण ने कभी किसी सरकार से कुछ मांगा नहीं। ब्राह्मण ने केवल अपना सम्मान मांगा, जिसके साथ रहा सम्मान के साथ रहा। अब आप देख लीजिए कि कल का ये मैटर है, पॉक्सो कोर्ट में खुशी दुबे जो हमारे समाज की बेटी है, हमने अभी कहा आपसे कि हम अजय टेनी जी का अगर विरोध कर रहे हैं तो उनके अपराध के चलते हम विकास दुबे को अपराधी मान सकते हैं कि वो अपराधी थे, लेकिन उनके साथ इनकाउंटर में मारे गए उनके सारे रिश्तेदार, मैं उनको कैसे अपराधी मान लूँ जिन पे एक भी मुकदमे पहले दर्ज नहीं थे। दूसरी चीज़, खुशी दुबे जो 3 दिन की व्याहता थी, उस 3 दिन की व्याहता को 4 जुलाई को पुलिस उठाती है और 8 जुलाई की गिरफ्तारी दिखाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुशी दुबे के उस पत्र में लिखा हुआ है जो उसने कल पॉक्सो कोर्ट में जज के सामने दिया है, अपना लिखित बयान दिया है, जो बड़ा ही गहन चिंतनीय बात है हमारे समाज के लिए। और ये विचारणीय होना चाहिए कि 4 तारीख को जिसे गिरफ्तार किया गया उसकी गिरफ्तारी 8 को दिखाई जा रही है और उसके पत्र में आप एक लाइन केवल पढ़िएगा, केवल एक लाइन, गैर कानूनी तरीके से, अन्यायपूर्ण तरीके से हमारे साथ, केवल खुशी दुबे के साथ नहीं, खुशी दुबे के साथ अन्य 2 महिलाएं और गिरफ्तार की गई थीं, उनके साथ उस थाने में उत्पीड़न किया गया है और 4 दिन बाद उसे थाने में पेश करके और गिरफ्तारी दिखाई गई है। आखिर उन 4 दिनों में उसके साथ क्या उत्पीड़न किया गया? और जो पुलिस ये कहती रही कि हमने जल्दीबाजी में खुशी दुबे को गिरफ्तार किया है, हम उसे छोड़ेंगे, आखिर 17 मुकदमे लादने को मजबूर क्यों हुई? तो उसका कारण ये है कि यदि वो 17 मुकदमे नहीं लाती भारतीय जनता पार्टी और इस उत्तर प्रदेश की सरकार की पुलिस, तो पुलिस की खाकी और भगवा में बैठे हुए, भगवा चोले में बैठे हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के चोले पे दागदार होता और दाग का दाग जो है दामन पे उनके लगता, और ये दाग आज नहीं तो कल सामने आके रहेगा। हाँ, यदि हमारी बेटी खुशी दुबे न्यायालय से जिंदा, अगर जेल से जिंदा वापस बाहर आई तो, लेकिन हम सभी लोग मिलकर के एक मुहिम चला रहे हैं और हम मांग करते हैं अपने समाज के लोगों से कि आगे आएं और खुशी दुबे को इस विधानसभा 2022 के चुनाव में, इलेक्शन में उसको नॉमिनेट करवाएं और चुनाव लड़वाएं, ताकि वो उसी सदन में, उसी असेंबली में पहुंच करके और इस सरकार के कारनामों को खोलने का वो काम करेगी। जिन पुलिस वालों ने उनके साथ गलत किया है, उन पुलिस वालों के साथ वो न्याय होगा, अन्याय जो किया है उनके साथ, उस खुशी दुबे के साथ न्याय होगा।
मैं सुशील तिवारी पूर्वांचल न्यूज़ से। आप अभी देख रहे थे जेडीयू के जिला अध्यक्ष विनीत तिवारी जी अपने बेबाक राय और सच की आवाज़ को लेकर हम आते हैं आप तक। मैं सुशील तिवारी, चीफ ब्यूरो गाजीपुर। आपने देखा पूर्वांचल न्यूज़ से सच भी और सार्थक भी। मेरे वीडियो को पूरा देखें और इसे ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।